यूपी के बुलंदशहर में दूषित शराब के सेवन से 4 दलितों की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों की हालत गंभीर होने की खबर है। घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गीतगढ़ी गांव की है। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी पहुंच के मामले की जांच में जुट गए हैं। बुलंदशहर के एसएसपी ने सिकंदराबाद के कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, इलाके के चौकी इंचार्ज व 2 कांस्टेबलों को निलंबित भी कर दिया है, जबकि जिला अधिकारी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वाले शराब माफिया कुलदीप की तलाश में है। सब बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी के रहने वाले उन लोगों के हैं जिनकी कल शराब सेवन करने के बाद में देर रात मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव में ही अवैध तरीके से दूषित शराब बनाकर बेची जाती थी, वो भी पुलिस के संरक्षण में। हालांकि शराब पीने से देर रात हुई 5 दलितों की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया, जबकि 15 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नोएडा के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 6 लोगों को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में डायलिसिस के लिए भेजा गया। मामले की जानकारी पाकर मौके पर बुलंदशहर के डीएम एसएसपी ने जाकर जांच शुरू कर दी और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटे गए हैं। हालांकि घटना को लेकर गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है और मृतकों के घरों में कोहराम मचा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। अच्छा, क्या हादसा हुआ है, क्या है? इन्होंने दारू पी है जी, यहाँ से काम से ला के। किसने? कलवा ने। कौन है कलवा? आप भाई है मेरा कलवा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये हम जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्होंने हमने पौवा सुबह देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। अच्छा, क्या है ये, किस तरह की शराब है, कुछ जानकारी दीजिए जरा। जी मैं दारू देसी दारू है जी। हाँ। मिस्टर इंडिया लोकल दारू है जी। कहाँ से लाते हैं, कुछ जानकारी? ये गाँव में बिक्री है जी ये दारू। ये सरकारी दुकान पे बिकती है? नहीं गाँव में ऐसे ही बेची जा रही है। ऐसे ही बेचते हैं। तो ये ग्रामीणों ने इसका विरोध नहीं किया, क्यों बेची जा रही है? और जी मैं बताऊंगा तो मैं गांव में जैसे पी लेते हैं ठेके से तला रहा 2 रुपये ले रहा, कोई बात ना। अब ऐसी बात कर दिया, अब लोकल दारू लाकर पब्लिक को मारना। जहरीली है ये। ये जहर पिला रहा। ठीक है। आपके पति की मौत हुई है शराब पीने से, तो गांव में बिकती थी ये? गाँव में यहीं बिकी है, मम्मी पापा की कोई गई है। अच्छा, उसके से पी गई है समझ नहीं। कब पी थी इन्होंने शराब? कल। तो तबीयत कब से बिगड़नी शुरू हुई? रात से ज्यादा हुई है। 8 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आई हूँ कंपनी 6 बजे। परिवार में आपके कौन कौन है? मेरे बच्चे हैं, तो एक लड़की यू है। कितनी उम्र थी इनकी? 45। तो गांव में इसका कोई विरोध नहीं करता था जब शराब बिकती थी? कोई नहीं मना करता था? मैंने क्या कर, कोई माने ना तो क्या करें। पुलिस में आपने इसकी शिकायत करी कभी? किसी गांव वाले ने शिकायत करी, प्रधान ने करी हो? नहीं किसी ने नहीं। नाम बताइए, नाम क्या है? लाली नाम है मेरा। क्या हुआ है आपके पति को? दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोच पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। अच्छा, अभी कैसी हालत है? अब ना सही। मौत हो गई। अच्छा, और लोगों की भी जानकारी हुई आपको? जा रहे हैं अब। नहीं, क्या लोगों की जानकारी हुई आपको? 4 लोगों की। सबकी शराब पीने से हुई है? अच्छा, ये शराब है ये यहीं गांव में बेची जाती है? हाँ, गाँव में भी गया पल्लियाड़। सरकारी दुकान थी या ऐसी? नहीं, अपने घर ही बंगा कर बेच है, वो जनानी बेच है वो। अच्छा, तो पुलिस नहीं पकड़ती है? नहीं, नू कहते हमने तो पैसा भर रखे, हमें नहीं पकड़ सकती। ठीक है। आपका? राजकुमार जी, जो मौत हुई है शराब पीने से, कौन लगते थे आपके और किस कारण मौत हुई है?
हमारे पिताजी हैं, नाम सरजीत है, कितनी उम्र थी इनकी? उम्र हुई 45। कब इन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं अभी फ़िलहाल सुबह, ठीक, इतना हमें पता नहीं है। और तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर, ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे, कुछ जानकारी? शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं, कालीचरण को लोना बेचे और यहाँ से आई है। हाँ सरजीत गली में शराब मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है सर? देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो इस बीट के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिस इंडिया मार्क का शराब है, यदि किसी मार्के की शराब ठेकों की बिकती है, तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी। और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और NSA तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ की हालत बिगड़ी है, कैसे अभी हालात हैं? कितने लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है? कि अभी हम लोग जीतगढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में हैं। आप देख रहे हैं कि हम मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि CHC सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं, ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान बचा सकें। सर, दूषित शराब बेचने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है, जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कुलदीप नाम के व्यक्ति भागे हुए हैं, उनके परिवार के 3 लोगों को ऑलरेडी पुलिस अरेस्ट करके ग्रामीणों को कर रही है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, काफी समय से बख्शा नहीं जाए। सर, काफी समय से शराब गांव में बिक रही थी, क्या ये प्रशासन को पता नहीं था कि ये क्या फेलियर है? सर देखिए, पूरा प्रशासन, मैं और SSP साहब भी औचक निरीक्षण करके दुकान पे खड़ा रह के हम लोगों ने चेक करवाया है, चाहे खुर्जा हो या बुलंदशहर हो, आप लोगों को ये बात मालूम है। और जब मैं और SSP साहब ने खुद किया है, तो पूरी प्रशासनिक टीम, चाहे SDM हो, ADM हो, आबकारी विभाग का हो, समय समय पे करते आ रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी फिलहाल हमारे जो फोकस है वो ये है कि जो लोग की तबीयत गड़बड़ है, उनका इलाज करके उनका जान बचाए। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई। आबकारी विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही आप इसे मानते हैं और स्थानीय पुलिस की क्या लापरवाही? इसमें तहकीकात करके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ।